Hello, my dear students, and here I welcome you all to Topper Talkies. And in today's session, we are going to read the poem Fog by Carl Sandburg. And पोएम शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि फॉग क्या होता है. व्हाट इज़ अ फॉग? एंड फॉर दैट आई विल शो यू एन इमेज. So this is an image of fog, which is a thick white cloud that forms close to the land or sea. Okay, and it is composed of tiny water droplets. छोटी छोटी पानी की बूंदों से बना हुआ ये एक थिक वाइट क्लाउड होते हैं जो कि लैंड या सी के पास फॉर्म होते हैं. एंड इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. ठीक है, नेचुरल फिनोमिना है विच इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन अर्ली मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स, स्पेशली इन विंटर्स. और सर्दियों में आप खासकर इन्हें देख सकते हैं सुबह और शाम के वक्त. और विजिबिलिटी इस टाइम पर जब फॉग होता है या धुंध या कोहरा जिसे हम बोलते हैं, जब वो छाता है तो उस समय विजिबिलिटी बहुत लो होती है. ओके, so this is the fog, and the poet Carl Sandburg has used this natural phenomena, that is fog, to explain nature's mysterious nature and life transient nature. और यहाँ इस पोएम में कार्ल सैनबर्ग जो पोएट हैं उन्होंने नेचर के मिस्टीरियस नेचर को और लाइफ के ट्रांजिएंट नेचर को, ट्रांजिएंट मीन्स क्षणिक, टेम्पररी नेचर को शो करने के लिए, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए इस नेचुरल फिनोमिना को यूज़ किया है. क्लियर? तो कार्ल सैनबर्ग जो पोएट हैं बच्चों, वो इस फॉग को किससे कंपेयर करते हैं? कैट से कंपेयर करते हैं. और कैट से कंपेयर करते हुए कहते हैं दैट द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. कि जैसे जो कैट है, आपने अगर नोटिस किया है तो कैट जो जब आती है, जब उस अराइवल होता है उसका, तो बहुत ही साइलेंट होता है. आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है कि वो कब आती है. एकदम चुपचाप वो आकर के बैठ जाती है. उसी तरीके से जब फॉग होता है उसके अराइवल की भी आपको कोई आवाज़ नहीं होती है, कोई शोर नहीं होता. वो साइलेंटली आता है और वो वहाँ पर बैठ जाता है. बैठने से मतलब है वो छा जाता है, पूरा कवर कर लेता है उस एरिया को जहाँ पर भी फॉग आता है. एंड इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन. और वो किस तरीके से बैठ जाता है कहाँ पर? पूरे हार्बर को कवर कर लेता है, पूरे सिटी को कवर कर लेता है. और जैसे कैट अपने उसके जो हॉन्चेस है, हॉन्चेस मतलब जो पिछले पैर होते हैं, उनके बल पर वो नीज़ बैंड करके जैसे बैठती है, वो उसी तरीके से सिटिंग विथ नीज़ बैंड मतलब घुटनों के बल बैठना. तो हॉन्चेस जो हैं यहाँ पर सिटिंग विथ नीज़ बेंट, इसका मतलब है सिटिंग विथ नीज़ बैंड, घुटनों के बल बैठना. तो जैसे जो कैट है वो बैठती है, घुटनों के बल आके बैठ जाती है, साइलेंटली अपने आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करती है और उसके बाद वो साइलेंटली डिसअपियर हो जाती है, वैनिश हो जाती है, चली जाती है, ये गायब हो जाती है. तो उसी तरीके से जो फॉग है वो पूरे हार्बर और सिटी को कवर कर लेता है जब वो आता है. और कवर करने के बाद वो ऑब्ज़र्व करता है, मतलब एक तरीके से एक यहाँ पर इसको एक लिविंग क्रीचर की क्वालिटी दी गई है. लाइक इट सिट्स एंड लुकिंग ऑल ओवर, कि वो बैठता है आके और फिर चारों तरफ लुकिंग मीन्स ऑब्ज़र्व करता है वो हर चीज़ को साइलेंटली बैठ करके. और फिर थोड़ी देर बाद सब ऑब्जर्वेशन करने के बाद एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद वो चला जाता है. मूव्स ऑन का मतलब डिपार्चर, उसके डिपार्चर से, उसके चले जाने से, फॉग के. तो इस तरीके से फॉग आता है और कैट की तरह बहुत साइलेंटली आता है, बैठता है, मीन्स उन एरियाज़ पे वो छा जाता है, कवर कर लेता है उनको अपने अंडर, लाइक हार्बर्स को, सिटीज़ को, और वहाँ पर ऑब्ज़र्व करता है. ठीक है, इधर उधर देखता है और फिर चला जाता है. तो यहाँ जो पोएट हैं, इस पोएम बहुत छोटी है बच्चों, लेकिन जो यहाँ एक सिंबॉलिक मीनिंग है आपके लिए वो ये है कि जो फॉग है यहाँ पर उसके डिपार्चर से, कि वो आता है, थोड़ी देर के लिए बैठता है और चला जाता है. तो लाइफ का एक ट्रांजिएंट नेचर यहाँ पर शो किया गया है
कि क्या कि जो लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी लाइफ में सॉरोज़ आते हैं, माइजरीज आती हैं, तो वो एक फ़ेज़ होता है लाइफ का, ठीक है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन एक फ़ेज़ आता है जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ टाइम के लिए वो हमारी लाइफ में रहती हैं और उस समय बाद वो चली जाती हैं। तो ये उसको, उन चीज़ों को सिंबलाइज़ करता है। ओके, ठीक है। तो ये जो लाइफ का ट्रांजिएंट नेचर है और जो टेम्पररी एस्पेक्ट है लाइफ का, फॉग उसे सिंबलाइज करता है। और जो कैट है यहाँ पर, वो सिंबलाइज करती है मिस्टीरियस क्वालिटी, नेचर की जो मिस्टीरियस क्वालिटी है कि एकदम रहस्यमय तरीके से वो आती है और चली जाती है बिना किसी आवाज़ के, साइलेंटली बैठ के ऑब्ज़र्व करती है और फिर चली जाती है। तो वही उस अनप्रेडिक्टेबल नेचर का जो ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करती है पोएट, ओके, सिंबलाइज करती है। एंड लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसको भी यहाँ पर ये सिम्बलाइज करता है फॉग, कि जो ब्रीफ प्रेजेंस है और डिपार्चर है इस फॉग का, वो क्या शो करता है, लाइफ के मोमेंट्स को, जो अच्छे या बुरे दोनों तरीके के मोमेंट्स होते हैं जो लाइफ में, हमारी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, जो हमें क्या चीज़ सिखाते हैं, लाइफ के इम्परमानेंस को, उसकी अस्थिरता को सिखाते हैं। अस्थिरता की कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है, उसके ट्रांजिएंट नेचर को शो करते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर अच्छे दिन आते हैं तो वो भी कुछ दिन बाद चले जाएंगे, और अगर बुरे दिन आते हैं तो वो भी कुछ दिन बाद चले जाते हैं। ओके, तो हर तरीके का जो गुड और बैड दोनों का आना जाना लाइफ में लगा रहता है और नथिंग इज़ परमानेंट। क्लियर? तो ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है इस पोएम का एक्चुअल में। और दूसरा ये भी है कि जो फॉग है, क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमेना है, तो नेचर की पावर भी यहाँ पे शो की गई है, उसका मिस्टीरियस नेचर शो किया गया है। और एक रीडर से भी अपील है कि जो ऑर्डिनरी इवेंट होते हैं नेचर के, उन्हें भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके, सो ऑर्डिनरी इवेंट्स ऑफ नेचर शुड बी अप्रिशिएटेड. So it's all about the poem, its explanation and its symbolism. Now we will do the literary devices. Okay, so लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहले बेटा यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। डायरेक्ट कंपैरिजन है, फॉग को डायरेक्टली कैट से कंपेयर किया गया है। ओके, तो मेटाफर डिवाइस का यहाँ पर यूज़ हुआ है। देन इन द थर्ड लाइन, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, इट सिट्स लुकिंग, फॉग को पर्सोनिफाइड किया गया है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है क्योंकि उसको एक लिविंग क्रीचर से कंपेयर, लिविंग क्रीचर के जैसे उसे ट्रीट किया गया है, जो बैठता है और सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। ओके, एंड देन एन्जम्मेंट का यहाँ पर यूज़ किया गया है, लाइक लुक, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी एंड साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑफ। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है बीच में, लास्ट में एक फुल स्टॉप है। तो यहाँ सॉरी, एन्जम्मेंट का यूज़ किया गया है पोएम में। और लास्ट सिंबॉलिज्म है पूरी पोएम में, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, राइमिंग स्कीम कोई फॉलो नहीं की गई है, इसलिए फुल पोएम जो है वो फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है। So that's all for today's session and hope you have liked the video. So please like and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Thank you.